हेलो, कैसे हैं भाई मेरे आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय अनिमेश सर में। तो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करा चुका हूं। वैसे ही आपको एक नया टॉपिक आज लेकर के आया हूं आपके साथ, आपके पास, आपको ऐसी चीजें समझाने, आपको ऐसी चीजें बताने जो आपको किसी ने आज तक पढ़ाई नहीं होगी, किसी ने समझाई। फिजिकल एजुकेशन में तो किसी ने भी नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, तो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो चीजें मैं समझा रहा हूं ना, वो आपके भैया बहुत काम आने वाली है। बहुत चीजें आपको आगे चल के काम आएंगी। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक क्या है? हम इमोशन के हमारे लेक्चर सीरीज चल रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? एक सेकंड बता रहा हूं आपको क्या पढ़ेंगे। आराम से, परेशान मत हो। अब हमारा टॉपिक क्या है? अब हमारा टॉपिक है आज का कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कैनन एंड बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। अब हमारा टॉपिक है कैनन बार्ड इमोशंस का थ्योरी। तो हमने इससे पहले क्या देखा? हमने इससे पहले क्या लांज की थ्योरी देखी। ठीक है, जेम्स एंड लांज थ्योरी ऑफ इमोशन देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं कैनन एंड बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। तो हमारे दोस्तों, कैनन एंड बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन आखिरकार कहता क्या है? तो हमारे कैनन एंड बार्ड भाई साहब ने क्या दिया था? इमोशन की एक थ्योरी बताई। और इन्होंने क्या बताया? जो हमारे जेम्स और लांच थे ना, उनके थ्योरी को क्या बताया इन्होंने? उनके थ्योरी को सरपास, उनके थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए क्या किया? उनकी थ्योरी को आलोचना करते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि पहले क्या आता है? पहले स्टिमुलस था। स्टिमुलस से क्या आया? फिजियोलॉजिकल चेंज आया। फिर फिजियोलॉजिकल से क्या होता है? हमारा इमोशन आता है, ये उन्होंने कहा। बट हमारे जो कैनन और बार्ड भाई साहब हैं, ये कुछ अलग कहते हैं। क्या कहते हैं आपको बताता हूं। अब उससे पहले इनका कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन प्रपोज्ड बाय वॉल्टर कैनन एंड फिलिप बार्ड, दो लोगों के द्वारा बनाया गया। हमारा वॉल्टर कैनन और फिलिप गार्ड के द्वारा हमारे ये दो थ्योरीज बनाई गई। अब इन्होंने क्या बनाया? ये थ्योरी भैया 1927 में बनाई। तो याद कर लेना, वाल्टर कैनन और फिलिप बार्ड ने 1927 में ये थ्योरी बनाई। और क्रिटिसिज्म किस थ्योरी की इन्होंने? जेम्स एंड लांज थ्योरी को इन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया कि वो ऐसे हमारा इमोशंस नहीं आता, दूसरे तरीके से आता है। ठीक है, तो कैनन और बार्ड आर्ग्यूड दैट इमोशन एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑकर एट द सेम टाइम, नॉट आफ्टर द अदर्स। मतलब कैनन और बार्ड भाई साहब ने क्या कहा? जेम्स और लांज थ्योरी को उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए कहा, आलोचित करते हुए कहा कि जो हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज आता है उसके बाद इमोशन नहीं आता। उन्होंने क्या बोला कि हमारा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और इमोशन क्या होता है? एक साथ आता है। उन्होंने क्या कहा था? अलग अलग आता है। बट कैनन और बार्ड भाई साहब ने क्या कहा कि हमारा इमोशन और जो हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज है, रिएक्शन है, वो एक साथ आता है। हमको जैसे ही हम रोते हैं वैसे ही हम दुखी हो जाते हैं, जैसे ही हम सांप को देखते हैं वैसे ही हमको डर लगता है, जैसे ही हम कोई सैड न्यूज सुनते हैं वैसे ही हमको दुख होता है। तो उन्होंने क्या कहा? तो ये थ्योरी साफ कहती है, जब कोई भावनात्मक स्थिति होती है तो शरीर की प्रतिक्रिया और भावना दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, क्या कहती है थ्योरी? कि हमारे शरीर की प्रतिक्रिया और भावना एक साथ आती है। मतलब तुम्हारे शरीर और दिमाग एक ही समय पर प्रतिक्रिया देती है और उसी प्रतिक्रिया के बेसिस पे हमारे इमोशंस आते हैं। जैसे मान लो खिलाड़ी मैच खेल रहा है और सामने कोई बहुत तेज विरोधी, बहुत अच्छा विरोधी है, तो आपको उस विरोधी को देखते साथ जैसा आपने फील किया, उसी के साथ आपको क्या हो गया? आपके मन में भय हो गया, आपके मन में डर हो गया। तो यही हमारे कैनन और बार्ड भाई साहब ने कहा। अब इसका डेफिनेशन देख लो दोस्तों, क्या है? अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कैनन एंड बार्ड, an emotional stimulus simultaneously trigger both physiological response to the
एंड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। मतलब कैनन एंड बार्ट के अनुसार कोई भी उद्दीपक स्टिमुलस एक ही समय में भावना और शारीरिक प्रतिक्रिया दोनों को उत्पन्न करता है। तो उन्होंने क्या कहा, दोनों हमारे फिजियोलॉजिकल चेंज और जो हमारा इमोशनल है वो एक साथ आता है, अलग अलग नहीं आता, पहले आगे पीछे नहीं होता, साथ में आता। बट जेम्स और लांच ने क्या कहा था, पहले फिजियोलॉजिकल फिर हमारा इमोशन। समझ में आया? अब इसके सिद्धांत देख लो भैया क्या होता है, उसके सिद्धांत अलग से। इसको ने क्या बोला, सबसे पहले हमारा स्टिमुलस आया, ठीक है, हमारा उद्दीपक आया और हमारा इमोशन और हमारा फिजियोलॉजिकल एक साथ ही आया। क्या हुआ, एक साथ दोनों आए, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ आए, ठीक है। द ब्रेन प्रोसेस द स्टिमुलस एंड सेंड सिग्नल साइमल्टेनियस टू थैलेमस द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इमोशन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी रिस्पॉन्स। ठीक है, एक हमारा पार्ट है वो हमारे इमोशन के लिए है और एक हमारा ब्रेन का पार्ट है वो हमारे बॉडी के रिस्पॉन्स के लिए है। ठीक है, तो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स जहां पे हमारा इमोशन, हमारा थैलेमस, साइमल्टी थैलेमस से क्या हुआ, हमारा इमोशन, हमको पता चला कि हमको क्या इमोशन देना है। और कैसे पता चला, जैसे ही हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स आया। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, ये समझ में आया ना आपको। इसमें आपको ज्यादा चीज नहीं सोचना है। जेम्स एंड लांज ने कहा था, पहले स्टिमुलस फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स फिर आया इमोशन। बट हमारे कैनन बार्ड भाई साहब कहते हैं कि स्टिमुलस आने के तुरंत बाद हमारा क्या होता है, इमोशन और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दोनों एक साथ आता है। समझ गए? इसमें कोई डाउट? अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे दोस्तों, वो देख लेते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमोशन एंड बॉडी रिस्पॉन्स ऑकर्स टुगेदर। हमारा जो इमोशन है और हमारा जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, एक साथ होता है। थैलेमस प्ले अ की रोल, जो हमारा थैलेमस होता है ब्रेन का पार्ट, वो बहुत की रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि थैलेमस ही हमारे इमोशन को क्या करता है, हमारे इमोशन को फील करता है। फिर इमोशन इज नॉट कॉज्ड बाय बॉडी चेंजेस। हमारा इमोशन बॉडी चेंजेस के वजह से नहीं आता है, हमारा इमोशन और बॉडी चेंजेस एक साथ आता है। हिंदी वाले इधर देखो, इंग्लिश वाले इधर देखो। ठीक है, बोथ रिएक्शन एंड इंडिपेंडेंट बट साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो हमारा रिएक्शन, चाहे वो हमारा इमोशन हो, हमारा भावना हो या हमारा फिजियोलॉजिकल हो, शारीरिक। ठीक है, हिंदी में थोड़ा गलत हो जाएगा तो सब कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इमोशन और हमारा फिजियोलॉजी क्या होता है, दोनों भैया एक साथ आता है। ये दोनों अलग अलग हैं, भावना भी अलग है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी अलग है। बट हमारे इमोशन वाले केस में ये दोनों जब साथ में आते हैं तो हमारे कैनन और बार्ड भाई साहब के क्या हो जाता है, थ्योरी को ये एक्सप्लेन करता है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लो, विच ब्रेन स्ट्रक्चर इज एम्फेसाइज्ड इन कैनन एंड बार्ड थ्योरी। तो कौन सा हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारा सबसे ज्यादा एम्फेसाइज होता है, उसको काम करता है, तो वो है हमारा थैलेमस। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर, ये हमारा दोस्तों देख लो, ये हमारा थैलेमस है। यहाँ पे भी देख लो, थैलेमस पे अ की रोल टू अंडरस्टैंड इमोशन। हमारा थैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो हमारे क्या बॉडी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और हमारे इमोशंस को एक साथ समझता है और हमको चीजें फील कराता है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं, आपको ये चीजें समझ में आ गई ना दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे बढ़े। अब आगे दोस्तों हमारा अगला लेक्चर आएगा, अगला हमारा दोस्तों आएगा, अगला हमारा सिंगर और इस सेक्टर के टू फैक्टर थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे अगले लेक्चर में आएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया और हमारे अगले लेक्चर में आप जुड़ेंगे जिसमें मैं आपको टू फैक्टर थ्योरी ऑफ हमारे सिंगर और सेक्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।